भाई प्याज अपने देश में पैदा हो रही है तो उसको एक्सपोर्ट करो, ने बाहर भेजो। आम पब्लिक देखो कितना प्याज खाती है, हर आदमी प्याज नहीं खाता। हर आदमी प्याज नहीं खाता है, ये मानो आप जी। और चंद आदमी प्याज खाते हैं, तो 1 किलो के बजाय आधा किलो ले लो भाई, किसान को फायदा तो होगा। आम कितनी जनता है, सब अरबपति खरबपति हैं, 1 किलो प्याज के बजाय आधा किलो ले लो आप, और उनके क्या अंतर आ रहा है? किसानों की जीवारी हो जाएगी उस भाव में। जी। तो काफ़ी किसान हैं जो परेशान हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार लगा रहता है इसी प्याज के अंदर, दिन रात इसी की मेहनत में लगे रहते हैं। इनको उखाड़ना, दवाई देना, सारी चीज़ें, कटाई छटाई, काफ़ी मेहनत लगती है। और इसका जो बीज आता है वो भी काफ़ी महंगा आता है, 1500 2000 15 अब की बार मानो 1500 मानो। और जो इसकी घंटी है वो क्या भाव आती है? वो 5000 6000 5-6 हज़ार रुपये क्विंटल। और 1 बीघा में 3-4 क्विंटल लग जाता होगा। 5 क्विंटल मानो, 5 क्विंटल लग जाता है, यानी 25-30 हज़ार रुपये तो आपका बीज में ही लग जाता है। आराम से लग जाएगा भाई, लग जाता है। हाँ जी। और फिर बीघा में कितने की प्याज हो जाती है अगर इसी भाव चलता रहा तो? 5 से भाव चलता रहा तो भाई साहब 50 भी ना पहुँचे, 40,000 रुपये मानो। 40,000 जी, कटाई तो बहुत नुकसान जाता है, बहुत ज़्यादा। ये मानो अब नुकसान यहाँ से आ गई, जिसकी रह गई वो नुकसान है। हाँ, घर से देगा, घर से दे रहा है जी। तो घर से दे रहा है तो किसान कब तक देता रहेगा ऐसे? घर अब ये तो सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए किसानों के बारे में। 3 साल से घर से दे रहा है जो किसान है, और इस बार भी मतलब वो किसान जो है परेशान है, और किसान मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, तो किसान क्या करेगा? अब आखिरकार क्या करेगा भाई? सुनो, हाँ जी, आपका नाम बताइए। क्या नाम है? क्या नाम है? धर्मपाल। कौन सा गांव है? जाजोरबास। जी, धर्मपाल जी, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? जमीन बेचेगा? इन भाव में जमीन बेचेगा और क्या करेगा? 3 साल से कुछ बचा नहीं उसको जी। ब्याज में पैसे प्याज लगाई, और फिर और प्याज लगाई, वो भी प्याज में पैसे लेकर लगाई, जमीन बेचे क्या करेगा? देने तो है आगे किसी को, किसी सेठ साहूकार से जो पैसा लिया है। सभी लेते हैं, जमींदार के पास कहाँ पैसा है? जमींदार कर्जा लेके अपनी प्याज लगाता है। बिल्कुल। और उसके बाद में अगर प्याज का भाव नहीं मिलता है तो फिर वो कर्जा चुकाना पड़ता है उसको, कर्जा देना पड़ेगा, वो तगादा करता होगा। बिल्कुल तगादा करेगा, उसमें उसकी जमीन बिक जाती है। बेचेगा, ठाठ से बेचेगा, नहीं बेचेगा तो वो कपड़े फाड़ेगा, पैसे दे मेरे। बहुत दिक्कत है कि जो किसान है मेहनत तो करता है, इतनी मेहनत करने के बाद जी, जो एक नेता है उसके पास 500 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, एक जमींदार के पास 5 रुपए नहीं है, वो कोई रात को उठ के थोड़ी कमाता है। नहीं, वो अपनी मेहनत से ही कमाता है। मेहनत क्या करता है वो? खेती में मेहनत करता है। एक जो अभी ये मंत्री हैं जिनके पास 500 करोड़ रुपए, मशीन हैंग हो रही है, गर्म हो रही है, पैसे गिनते गिनते 3 दिन गिनने में आ रही है, हमारे पास 3 रुपए जेब में नहीं है घर से आने के लिए। वो कोई रात में कमा रहे हैं, उनके बच्चे जाते हैं जो कमा रहे हैं, ये बताओ हमको। वो हमारे ही तो पैसे हैं उनके पास। उन्होंने अब हमको कह दिया कि भाई आप हमारी बीजेपी आ गई, 15 लाख रुपए देंगे जमींदारों को। कांग्रेस आ गई कि तुम्हारा केसीसी माफ कर देंगे, नहीं तो केसीसी हुआ नहीं, 15 लाख रुपए आए। उनकी सरकार हो गई, अब वो कोई गांव में नहीं आएंगे। बिजली है, उस पर विजिलेंस चालू कर दी इन्होंने, विजिलेंस चालू कर दो, सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक, और शाम को सुबह तक विजिलेंस चालू कर दो। अब जो जमींदार के पास कुछ पैसा आया है किसी के पास, अब वो विजिलेंस डाल के वो वापस खींच लेंगे उनसे। क्या करेगा जमींदार? मरेगा ना आखिर में आके। आप मेरे से पैसे मांगते हो, आप सुबह भी जाओगे, शाम को मेरे पास जाओगे, पैसे दे, मैं क्या करूँगा भाई? बच्चे हैं वो, सुबह शाम आप आओगे, वो कहेंगे भाई पापा ये तो सुबह शाम आ रहा है। दूसरा आड़ोसी पड़ोसी वो सोचेगा भाई ये तो इसके हिल गया, कोई कहेगा इसकी बीरबानी से सेटिंग करेगा, कोई कहेगा कुछ करेगा। लास्ट में आके यही स्थिति आएगी ना, आप बार बार आओगे। इससे बढ़िया जमींदारों को ये चीज़ बढ़िया बेच देना, उसके पैसे पूरे मिल जाएंगे। नहीं, इन्होंने कुछ बात ऐसी कही थी जो आपत्तिजनक थी, लेकिन सच्चाई यही है जो ये कह रहे हैं। और हम यही चाहेंगे, जो किसान है बहुत निराश है, हताश है, और किसान को उचित भाव नहीं मिल रहा है इस समय। और किसान आखिर करे तो करे क्या, किसके पास गुहार लगाए? किसान की ये परिस्थिति है, किसान मजबूर है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी, और जो यहाँ के लोकल आड़तिये हैं उनसे भी यही चाहेंगे कि जो भाव है उसमें तेज़ी लेके आए, उचित भाव मिले किसान को, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।